हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी। चलिए चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है। अरे वाह, कितना प्यारा हार्ट बनकर आया है माय डियर। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान बिल्कुल अपना दिल पकड़ा हुआ है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्लियरली इफ़ यू गाइस कैन सी, बड़ा क्यूट सा छोटू सा हार्ट यहाँ पर आया हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर किस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, ऐसा समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट चल रहा है या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और इस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या ऐसा भी लग रहा है कि ये टाइम एक ऐसा है जो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे आज मिलना चाह रहे हैं। रामनवमी का दिन है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसे टाइम के बारे में सोच रहे हैं जब आप लोग दोनों ऐसे दिनों पर या ये स्पिरिचुअल डेज़ पर मिलकर बात करते थे, कोई स्पेशल प्लेसेस पर मिलते थे, मे बी आप लोग कहीं जाते थे। मतलब ये पर्सन मुझे ना एक मिसिंग वाली एनर्जी में बहुत दिख रहे हैं। चीज़ों को मिस बहुत कर रहे हैं, रिलेशनशिप के उस टाइम को मिस बहुत कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये भी समझ में आ रही है दैट ये पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनके दिमाग में वो छोटी छोटी बातें चल रही हैं जिसको लेकर ये आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं या जिसके प्रति ये अप्रोच लेना चाहते हैं। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि एक प्रॉपर बैलेंस रिलेशनशिप के अंदर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में चेंजेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो आप चाहते थे कि पार्टनर सामने से आकर बात करें, मुझे अपने इमोशंस, मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर करें, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर उस एनर्जी के अंदर हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और इस वक्त पार्टनर किस बारे में सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर किस बारे में सोच रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हमने इतनी छोटी सी बात को लेकर नो कांटेक्ट क्यों कर लिया। अगर आज ये नो कांटेक्ट नहीं होता तो हम दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती, हम दोनों का रिश्ता अच्छा बन गया होता, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत बेहतर बन गया होता, हम दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग्स बन गई होती। मतलब ये पर्सन इस बारे में बहुत सोच रहे हैं कि हमने क्यों उन छोटी छोटी बातों को लेकर नो कांटेक्ट कर लिया, और इसकी वजह से आज हम दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप भी मिस कर रहे हो और वो भी मिस कर रहे हैं। दोनों ही इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, इनका नाम वाई से स्टार्ट हो सकता है, टी से स्टार्ट हो सकता है, आई से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है, यू से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है। देखिए, आप लोग के बीच में भले ही ना कुछ लोग डिस्प्यूट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग का झगड़ा या लड़ाई इस वजह से भी हुआ है कि डिस्प्यूट्स हुए हैं। लोगों ने, सामने वाले ने बिल्कुल इनको पोक करा और इन्होंने उसी मैटर पर आकर आपसे लड़ाई कर ली। तो आप उन बातों को सच मत मानिए। जब तक आपकी सामने या आपकी आपके पार्टनर के साथ एक सीरियस कम्युनिकेशन नहीं बन जाती, या एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं बन जाती, आई रियली डोंट थिंक सो कि आपको किसी की भी बातों में आकर अपना नो कांटेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ मैं क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ, ये चीज़ क्लियरली मैं आपको बोलना चाहती हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये भी समझ में आ रही है दैट
कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को ना तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो उनको आप अपना फ्रेंड सोचते हो, लेकिन उनके मन में आप दोनों को देखकर इतनी जेलसी होती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी आपको भड़काने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स या फाइटिंग्स होने लग जाती हैं। थोड़ा आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी की बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना आप दोनों नो कांटेक्ट कर लेते हो और आप दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक बॉन्डिंग्स, जो एक कनेक्टिविटी, जो एक कम्युनिकेशन एक रिश्ते के अंदर बनना चाहिए, वो नहीं बन पाती है। बट एज़ पर द प्रिडिक्शन, जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स है, जो मुझे यहाँ कार्ड्स में हाईलाइट हो रहा जो मुझे यहाँ कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हाईलाइट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि इनको इनके एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनको पता है कि ये छोटा मोटा झगड़ा कर कर मैंने अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर लिया है। आपके पार्टनर इस वक्त मुझे बहुत गिल्ट में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आई कैन सी कि ये एक पैटर्न है रिलेशनशिप का जो बार बार ऑन रिपीट हो रहा है और आप दोनों कहीं ना कहीं इस मैटर पर ना एक सीरियस कम्युनिकेशन या आप दोनों मिलकर ही ना इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ क्रिएटिंग मोर नेगेटिव सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप। बट एज पर द प्रेडिक्शन आई वुड से दैट फर्स्ट कम्युनिकेट प्रॉपरली, दूसरों की बातों को इतना हावी मत लो या दूसरों की बातों में इतना मत आओ। जितना दूसरों की बातों को मानोगे या जितना दूसरों की बातों को सुनोगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड बनने लग जाएंगी। मोर ओवर मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट पर्सन जेन्युइनली प्यार करते हैं, क्योंकि वो इस कनेक्शन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या वो इस रिश्ते को भूल गए हैं। तो ऐसा मत सोचिए और इस टाइम पर एक प्रॉपर मैच्योर कम्युनिकेशन बनाइए। जितना दोनों मैच्योरली एक दूसरे के साथ बात करोगे, उसी से दोनों का रिलेशनशिप बेहतर बनेगा और जिस भी बात पर झगड़े चल रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, वो बातें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होंगी। क्योंकि क्या होता है ना, एक के बाद वही टॉपिक निकलता हुआ आ रहा है और उसकी वजह से दोनों के ही बीच में डिस्प्यूट्स, झगड़े रिलेशनशिप वाइज बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप टाइम के साथ अपने आप हील हो जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ना मैच्योर कम्युनिकेशन करिए, छोटी छोटी बातों की वजह से अपने अच्छे रिश्ते को ख़राब बिल्कुल भी ना करें। सो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब ज़रा मैं आपके लिए भी गाइडेंस बता दूं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए और मैं बताने वाली हूँ कि इस वक्त आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना रीडिंग्स देखने का कोई मतलब नहीं है माय डियर। ओके, एग्जिस्टेंस, लेटिंग गो एंड इंटीग्रेशन। देखो, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि उन पुरानी बातों को अब ख़त्म करो। हारमोनी का बॉटम डेक का कार्ड आया। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी ना कि मैच्योरिटी के साथ बातचीत करो। वो पुरानी बातें या जिसने जैसा बोला है या जिसने आपको इंस्टिगेट करा है, उन लोगों की बातों में मत आओ। उन बातों को अब लेट गो करने की बारी है, उन बातों को अब भूलने की बारी है और वापस से दोनों को एक अच्छा रिकन्सिलिएशन करना चाहिए। वापस से दोनों को एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ रिलेशनशिप में गाइडेंस आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम लोग का रिश्ता आज भी अच्छा बन सकता है, लेकिन पुरानी बातों को लेकर या ये गुस्सा या इन बाउंडेशंस को लेकर ना तुम खुद ही अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हो और रिश्ते के अंदर डिस्टेंस को क्रिएट कर रहे हो। तो थोड़ा आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे कि आपका ओवरऑल रिलेशनशिप बैलेंस बन जाए और जो प्यार आप दोनों के मन में है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को एक्सप्रेस करो, बोलो। छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन ना फिर रियलाइज़ होगा कि अरे मुझे बोल देना चाहिए था, मेरे को ऐसा कर लेना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं करा। वो चीज़ हिट करती है, तो जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कार्ड्स
बहुत अच्छे हैं, चीज़ों को समझिए, आप जो चाह रहे हैं वो आपके पास है। तो रश मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करिए। सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ईज़िली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, सो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।